प्रेज द लॉर्ड। खुदावन याशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज मैं आपके सामने उपस्थित है आज इस हफ्ते के जो बुधवार के बाइबल स्टडी है उसी के लिए। और हम प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने फिर एक बार हमें अवसर दिया, मौका दिया उसके वचन प्रचार करने के लिए। और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप खुदा के पवित्र कलाम को सुन रहे और इसी के द्वारा प्रभु आपको और भी करीब ले आए ताकि सारा सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। गए हफ्ते में हमने पवित्र कलाम से मैं जो हूँ सो हूँ उसी के विषय में हमने पवित्र कलाम से देखा था। और पुराने नियम नए नियम के अंदर दोनों जगह पे लिखा है कि पुराने नियम की परमेश्वर यहोवा वही है, याशुआ यीशु मसीह। ये सारी बातों को हमने कई बार देखा। प्रभु उस सारे वचनों से आप सबों को आशीष करे। और जो भी शंका है मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु उस सारी चीज़ों को हटाए ताकि आप सत्य को पहचाने और प्रभु आपको आशीष करे। तो आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का विषय है शेरपना और फाटक। ये एशिया की किताब 60वां अध्याय इसका 18 वचन में लिखा है, शेरपना और फाटक। आइज़िया 60 उसका 18 वचन। यहाँ पे इसके अंदर 5 विषय है, उसी को भी हम देखेंगे। पहले हम वचन और अर्थ देखेंगे। उसके बाद यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं, इसी के विषय में भी हम वचन से देखेंगे। और तीसरा है शहरपना या दीवार या फाटक का पुनर्निर्माण कैसे करें, रिबिल्डिंग, पुनर्निर्माण हम कैसे करें, ये है तीसरा विषय। और चौथा जो विषय है आध्यात्मिक ओर से या आत्मिक तौर से ये पुनर्निर्माण क्या दर्शाता है, उसी के विषय में हम देखेंगे। और पांचवा है कि खुदा ने एफिसियों की जो मंडली है उस मंडली का पुनर्निर्माण कैसे किए, उसी को भी हम देखेंगे। तो ये पांचवा विषय है। तो ये 5 चीज आज हम देखेंगे। तो आज हम खुदा के पवित्र कलाम में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि प्रभु हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर के पवित्र कलाम को हम अच्छे रीति से हम उस वचनों को समझ सकेंगे। तो इसलिए हम लोग दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज हम इस रोटी तोड़ने जा रहे प्रभु, हमारे आत्मिक आंखों खोल प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा से हमारे आंखों को खोल, हमें सिखा समझा ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर सम्मान करे प्रभु। आज के विषय के बारे में हमें समझ दे ताकि हम आपके करीब आए और आपके नाम की महिमा कर सके। हर शैतान के हल्ले से हमें बचा और तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से हमें चला प्रभु। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर। छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है शहरपना या दीवार और फाटक, गेट्स, इसी के विषय में हम लोग देखेंगे जो एशिया के किताब 60वां अध्याय इसका 18 वचन में लिखा है। पहले हम वचन और अर्थ क्या है इसी को हम देखेंगे। एशिया की किताब 60वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, परंतु तू अपनी शहरपना का नाम उद्धार और अपने फाटक का नाम, फाटकों का नाम यश रखेगी। यश मतलब स्तुति या इंग्लिश में प्रेज। तो शहरपना या दीवार जो है वो उसका नाम है उद्धार और फाटकों का नाम है यश या प्रेस या स्तुति। कुछ वचन हम और भी देखेंगे पवित्र कलाम से। तो भजन संगीता इसका 3रा अध्याय 8वां वचन में लिखता है, Psalms 3 verse 8 लिखता है, उद्धार
यहोवा ही से होता है। तो उद्धार जो है यहोवा से ही होता है। ये सही वचन आप योना की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय 9वां वचन, जोना चैप्टर 2 वर्स 9, वहां पे भी लिखा है उद्धार यहोवा ही से होता है। तो ये जो वर्ड हम जब पवित्र कलाम में पढ़ते हैं, उद्धार जो इंग्लिश में साल्वेशन, ये हिब्रानी में यहोशुआ का मतलब है छुटकारा। यहोशुआ का मतलब है छुटकारा। तो उस नाम से ही छुटकारा है। सारा बंधन को तोड़ने का नाम है। इसलिए प्रेरित की किताब 4:12 में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 4:12, वहां पे किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकेंगे। तो उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है। वो नाम हम लोग पवित्र कलाम में जब ढूंढेंगे तो मत्ती की सुवर्तमान 1वां अध्याय 21 वचन में लिखा है, उसका नाम यीशु रखना या याशुआ, क्योंकि वही हमें पापों से उद्धार करता है, पापों से बचाता है, पापों से हमें छुटकारा देने का नाम है यीशु मसीह, यीशु मसीह। इसलिए आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम दिया गया। इसलिए खुदावन यीशु मसीह इस धरती में आए, हर मनुष्य के पाप बीमार मरण के लिए मरा, तीसरे दिन जिंदा उठा, आज जो स्वर्ग में। इसलिए हम 24 घंटे में कभी भी उनको पुकार सकता है। वो सुनने वाला खुदा है, क्योंकि वो जीवित है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला खुदा है। इसलिए भजन संगीता इसका 118 इसका 19 से 21 वचन जब पढ़ेंगे, Psalms 118 19 to 21, कलाम में ऐसा लिखा है, मेरे लिए धर्म का द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद मतलब स्तुति करूंगा, प्रेस करूंगा, धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वारा, यहोवा के द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाए। ये यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद मतलब स्तुति करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। तो परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है, दोनों ये वचन से हम देखते हैं कि वही हमारा धन्यवाद और वही हमारा उद्धार है, मतलब वही हमारा स्तुति है, वही हमारा उद्धार है। उसी के नाम से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है, सुधार हो सकता है, हमारे गलती माफ हो सकता है, हमारे जुना स्वभाव के अंदर बदलाव आ सकता है। तो ये एक ही नाम है। इसलिए नए करार के अंदर रोमियो की पुस्तक 15वां अध्याय 11 वचन में भी लिखता है, रोमन चैप्टर 15 वर्स 11, और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। सब जातियों से कहा कि प्रभु की स्तुति करो, हर जाति को जानना है। और ये राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो, मतलब उसकी स्तुति करो। सब जाति के लोग, सब भाषाएं, सब लोग सच्चा खुदा को जानना जरूरी है, क्योंकि वही हमें उद्धार दे सकता है। वो हमें ये सारी पापों की बंधन से, बीमारी के बंधन से, मरण के बंधन से हमें छुटकारा दे सकता है। तो इसलिए हमने वचन और अर्थ हमने देखा। इसलिए शहरपना उद्धार है और फाटक जो है स्तुति है। इसलिए वचन में अर्थ भी दिया गया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र कलाम सारी बातों को लिखा है। इसे ढूंढना परखना ये आपका और मेरा काम है। दूसरा जो विषय है, नेहमिया की किताब में जब हम आते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक चले हुए हैं। ये जो बात यहाँ पे हमने पढ़े, ये नेहमिया की किताब 1 अध्याय 1 से 3 जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हनानी और यहूदा से आए हुए कुछ पुरुष वहाँ पे थे। उन्होंने आकर नेहमिया से कहा, यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। तो इनको नेहमिया को खबर दिया गया। तो ये यरूशलेम के दीवार और फाटक जो है, या शहरपना या फाटक जो है टूटा हुआ है, जला हुआ है, इसी के विषय में उन्होंने आके उनको बताया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि जब हम
भजन उसका 51वां अध्याय उसका 17 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, टूटे और पीसे लोगों को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानेंगे। और एशिया के 57वां अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि खेदित लोगों के मन को हर्षित करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो ही उनको हर्षित कर सकता है। इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है कि ये दीवार जो टूटा हुआ था, वैसे यहाँ पे लिखा है कि टूटे हुए लोग, पिसे हुए लोगों को परमेश्वर कभी तुच्छ न जानेंगे। तो ये बात जब नेहमिया को खबर लगा, क्योंकि अनानी और योदा से कुछ लोग आकर उन्हें जब खबर दिया तो ये उनको इस बातों को समझा। तो तीसरा जो विषय है, शहरपना, दीवार और फाटक का पुनर्निर्माण कैसे करें, इसी को हम देखेंगे। अभी हमने अभी सुना कि शहरपना टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है, तो हम अभी देखेंगे कि शहरपना या दीवार या फाटक को उसका पुनर्निर्माण कैसे करेंगे, रिबिल्डिंग कैसे करेंगे। तो नेहमिया ने जब इस बातों को सुना, उन्होंने वचन में लिखा है, तो नेहमिया की किताब पहला अध्याय 4 से 6 वचन जब पढ़ेंगे, जब नेहमिया ने सुना कि यरूशलेम के शहरपना टूटा हुआ है और फाटक जला हुआ है, उन्होंने वहां पे 6 चीज किया। सुनते ही पहला चीज उन्होंने बैठने से हम सोच सकता है कि क्या करना है, तो कुछ समय लेकर वो बैठे, उसके बाद वो रोने लगा। तीसरा चीज विलाप करता रहा। चौथा चीज उपास किया। पांचवा चीज प्रार्थना किया। छठवां चीज पापों को मानता हुआ, मतलब कबूल किया, खुद के पाप, इजरायलियों की पाप, पुरखाओं की पाप उन्होंने परमेश्वर से कबूल किया। तो ये 6 चीज उन्होंने वहां पे बैठे किए। लिखता है कि नेहमिया की किताब पहला अध्याय पहला वचन, दूसरा अध्याय पहला वचन, यहाँ पे कुछ महीनों का नाम दिया है। एक है किस्लू महीना, वो है 9वां महीना, और दूसरा अध्याय पहला वचन में निसान महीना है। नेहमिया के पहला अध्याय पहला वचन में किस्लू महीना है, 9वां महीना है। दूसरा अध्याय पहला वचन में निसान महीना है। तो किस्लू से निसान महीना मतलब कम से कम 4 महीना था। तो ये 4 महीना नेहमिया ने ये जो 6 चीज उन्होंने किया, उन्होंने बैठा, उन्होंने रोया, उन्होंने विलाप किया, उपास किया, प्रार्थना किया, पापों को कबूल किया या मानता गया। तो ये सब चीज वो बैठकर किए। और जब इन्होंने ये सब चीज किया, नेहमिया की किताब दूसरा अध्याय 8वां वचन में लिखा है कि राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली, क्योंकि उनको उन्होंने मौका दिया जाकर परमेश्वर के पवित्र भवन बनाने के लिए उन्होंने उनको परमिशन दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कई महीने बैठकर उपास प्रार्थना किया, रोया खुदा के सामने, ताकि वो जाकर यरूशलेम के शहरपना को और फाटक को दोबारा वापस बनाने के लिए उन्होंने दुआ किया। जैसे नेहमिया की किताब दूसरा अध्याय 8वां वचन लिखा है, मेरा परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तो राजा ने उनका विनती स्वीकारा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो राजा के पिलाने वाला था। तो राजा उनको मौका दिया जाकर परमेश्वर के जो वहां पे यरूशलेम में जो दीवार है या शहरपना है, फाटक है, उसको बांधने के लिए। इसलिए नेहमिया की किताब दूसरा अध्याय 17, 18 और 20 वचन जब हम पढ़ेंगे, नेहमिया चैप्टर 2, 17, 18 एंड 20, वहां पे लिखा है कि उन्होंने शहरपना और फाटक को बनाया। खुदा ने उनको मदद किया, उन्होंने उसको बनाया। फिर नेहमिया की किताब 6वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, उनको बनाने में 52 दिन लगा, 52 डेज। नेहमिया 6:15 में लिखा है। फिर नेहमिया की किताब 5:17, वहां पे लिखा है कि 150 लोग उनके साथ थे, 150। तो नेहमिया चैप्टर 6:15 says 52 days। नेहमिया चैप्टर 5:17 150 पीपल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 52 दिन लगा उनको शहरपना बांधने के लिए, और 150 लोग उनके साथ थे मदद करने के लिए। और जब ये शहरपना जब बना रहे थे तो उनके पीछे दुश्मन भी लगा था,
वहां पे 6 दुश्मन का नाम पवित्र कलाम के अंदर आपको दिखने में आएंगे। नेहमिया की किताब 2 अध्याय 10वां वचन, 19वां वचन, 4 अध्याय 7वां वचन, नेहमिया चैप्टर 2:10, नेहमिया चैप्टर 2:19, नेहमिया चैप्टर 4:7। ये वचन आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे 6 दुश्मन रोकने के लिए बहुत कोशिश किए। उनका नाम है, एक है सनबालत, दूसरा है तोबिया, तीसरा है गेशम, चौथा है अमोनी लोग, पांचवा है अशोदी यो, और छठवा है अरेबियो। ये लोग ये जो काम था दीवार बनाने का, फाटक बनाने, ये लोग रोकने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन इन सब दुश्मनों के बीच में नेहमिया ने क्या किया, वहां पे लिखा है कि पुनर्निर्माण करते समय नेहमिया ने 8 बार प्रार्थना किया। 8वां बार जो था धन्यवाद की भेंट खुदा को दिए। 7 बार उन्होंने प्रेयर किया, क्योंकि ये घर बनाने के लिए बहुत से दुश्मने खड़े हुए, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना के जरिए उन्हें मदद किया। हर टाइम उन्होंने प्रार्थना कर सेवकाई को जारी रखा। ये 7 बार जो हम वचन पढ़ेंगे कि ये है, आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ने में ज्यादा समय जाएंगे, इसलिए मैं वचन देता हूं। पहला बार पहले अध्याय 4वां वचन, दूसरा बार 2 अध्याय 4वां वचन, तीसरा बार 4 अध्याय 4वां वचन, चौथा बार 4 अध्याय 9वां वचन, पांचवा बार 5वां अध्याय 19वां वचन, छठवां बार 6वां अध्याय 9वां वचन, 7वां बार 6वां अध्याय 14वां वचन, और 8वां जो है धन्यवाद की जो भेंट चढ़ाए वो 11वां अध्याय 14 वचन में है। फर्स्ट टाइम chapter 1 verse 4, second time chapter 2 verse 4, third time chapter 4 verse 4, fourth time chapter 4 verse 9, fifth time chapter 5 verse 19, sixth time chapter 6 verse 9, seventh time chapter 6 verse 14, 8वां बार 8th time 11वां अध्याय 14 वचन, 11 chapter 11 verse 14, थैंक्सगिविंग, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए। तो ये जब काम जारी थे, ये समय नेहमिया ने प्रार्थना करते गए और दीवार और फाटक बनाते गए, तो प्रभु ने उनको मदद किया। तो उनका पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर थे, और प्रार्थना उन्हें शक्ति, सामर्थ दिया, हिम्मत दिया दुश्मनों को मुकाबला करने, और काम को जारी रखा। और 52 दिन के अंदर हमने देखा कि उन्होंने काम को पूरा किया, और राजा ने भी उनको जाने में अनुमति दी। ये सारी बातों को उन्होंने किया, और परमेश्वर के शहरपना और फाटक को उन्होंने खड़ा किया। ये है हमने कैसे उन्होंने बनाया, उसी के विषय में हमने देखा। पुनर्निर्माण उन्होंने कैसे किया, उसी को देखा। अभी हम अगले विषय में, चौथा विषय जो है आध्यात्मिक या आत्मिक रूप से पुनर्निर्माण क्या दर्शाता है, आज के समय के लिए क्या ये दर्शाता है। तो हम जैसे नेहमिया की किताब हमने पढ़ा कि उन्होंने दीवार के लिए, उन्होंने शहरपना के लिए उन्होंने रोया, उपवास प्रार्थना किया। तो ये आत्मिक तौर से शहरपना और फाटक जो है, ये है आज मानव जीवन जो है वो आज पाप, बीमार और मृत्यु में टूटा और जला गिरा है। तो ये तमाम मनुष्य जो है, जो टूटे हुए, पिसे हुए, खेदित मन के हैं, ये सभी लोग पाप में, बीमार में, मरण में अपने जीवन बिता रहे। तो इन लोगों के शहरपना को और फाटक को हमें बनाना है। इसका मतलब एक व्यक्ति को रास्ते से हम ले आकर उन्हें सच्चे खुदा का पहचान दिलाना है कि उद्धार खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ही है, और स्तुति उसी को जाना चाहिए, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो जीवित है, वो हमारे पापों के लिए, बीमारों के लिए, मरण को स्वयं अपने जीवन के अंदर लेकर मरा, तीसरे दिन जीवित उठा, आज जो जीवित है। इसलिए ये हमें लोगों को बताना है, क्योंकि तमाम लोग का जो शहरपना है, फाटक टूटा हुआ है, जला हुआ है। जैसे बहुत से लोग आज जब नशे में है, दारू के नशे में, सिगरेट में, तो उनके अंदर सब जला हुआ परिस्थिति है,
इनको कौन छुड़ा सकता है? तो कोई दवा मदद नहीं कर सकता है, कोई डॉक्टर मदद नहीं कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो अपने जीवन को कुर्बानी किया वो मदद कर सकता है। इसलिए हमें ये सेवा जब करते टाइम हमें भी नेहमिया की जो सूत्र है, मतलब रीत है या फॉर्मूला है, उसी को हमें लागू करना है। तो हमने देखा कि नेहमिया ने क्या किया कि वो बैठा, उन्होंने रोया, विलाप किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, पापों को उन्होंने कबूल किया। नेहमिया इस सब चीज करने से राजा ने उनके विनती स्वीकार कर लिया और उनको सेवकाई करने में, मतलब शहर पना बनाने में, फाटक बनाने में मदद किया। और वहां पे बहुत से दुश्मन थे, लेकिन उस टाइम में भी नेहमिया ने 7 बार प्रेयर किया और खुदा ने उनको वो घर बनाने में, मतलब वो दीवार और फाटक बनाने में मदद किया। उसी समान आज कोई खुदा हमें भी जरूर मदद करेंगे। इसलिए हमें हर चीज के लिए खुदावन यीशु मसीह के पास देखना है, क्योंकि नया करार जब हम पढ़ते हैं वो पुराने नियम में छुपा है और पुराना नियम जो है नए करार में प्रकाशित होता है। इसलिए हर बात जब हम पुराने नियम से पढ़ते हैं तो उसका परिपूर्णता खुदावन यीशु मसीह के द्वारा ही है। इसलिए हमें हर चीज के लिए यीशु मसीह को देखना है। तो नए करार के अंदर आत्मिक तौर से खुदावन यीशु मसीह ने पुनर्निर्माण का सेवा यीशु मसीह ने शुरू किया। और यीशु मसीह जब इस धरती में आए तो उन्होंने जो लोग पाप के अंदर थे, बीमार के अंदर थे, मरण में थे, उनके सभी के दीवारों को, फाटक को बनाया। जैसे हम यूहान के सुवर्तमान 8वां अध्याय जब पढ़ेंगे 1 से 11, तो वहां पे फरीसी लोग और सभी लोग एक व्यभिचार में पकड़े हुए एक स्त्री को वहां पे ले आए, उनको खड़ा किया यीशु मसीह के सामने और कहा कि इन्होंने ये व्यभिचार किया है, तो पुराने नियम के अनुसार इनको फतरवा करके नाश करना है। तब यीशु मसीह ने वहां पे, आप जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह झुका और जमीन में लिखने लग गए। तो यीशु मसीह ने क्या लिखा? यीशु मसीह ने सभी लोगों के जो वहां पे उनको पकड़ के ले आए थे, उन सभी लोगों के पापों को लिखा। जब पापों को लिखे तो सभी लोग कहने लगे कि ये मैंने नहीं किया। वैसे सभी लोग वहां पे खड़े हुए। जब यीशु मसीह ने उठकर देखा तो सभी लोग खड़े। दोबारा उन्होंने वापस झुककर जो पाप वहां पे उन्होंने लिखा उसके सामने उनका नाम भी लिखा। जब नाम लिखा तो जो लोग वहां पे खड़े थे, क्योंकि खुदावन सबका पाप और सबका नाम भी जानता है, इसलिए जब उनका पाप भी लिखा, नाम भी लिखा, नाम लिखते टाइम सभी लोग चले गए। तब यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तुझे दोष लगाने वाले सब कहां पे? तो बोला सब चले गए। बोला तू भी चला जा। लेकिन एक चीज यीशु मसीह ने 11वां वचन में लिखा है, फिर पाप ना करना। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, यीशु मसीह ने उसको हटाया नहीं, उसको वहां से निकाला नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने उसको समझाया और उनसे कहा कि फिर पाप ना करना, क्योंकि वो अपना जीवन पाप में बिताते थे। लेकिन यीशु मसीह ने ये स्त्री का शहरपना को बांधा, उसके फाटक को बांध दिया। मतलब इन्होंने सच्चा खुदा जो उद्धार करने वाले को पहचाना और उसी के नाम से उन्होंने स्तुति करने लगे, क्योंकि उन्होंने सच्चा खुदा को जाना। इसी तरह खुदावन यीशु मसीह ने पुनर्निर्माण का शहरपना और फाटक इन्होंने यहाँ पे कर ये स्त्री के जीवन को उन्होंने सुधारा। उसी समान यूहान के सुवर्तमान 5वां अध्याय 1 से 14 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे एक 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ एक व्यक्ति था और वहां पे ऐसा था कि एक कुंड था, वहां पे पानी थे, उसको ऊपर से देवदूत आकर उसको हिलाते थे। तो कोई भी जब पहले उसमें पड़ता है तो वो चंगा होता था। तो ये मनुष्य ने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा ये व्यक्ति को चंगा होने का इच्छा है तो पूछा क्या तुझे अच्छा होना है? तब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई नहीं कि मुझे वहां पे उतराने के लिए कुंड के अंदर, मैं जब आ रहा हूं तो कोई दूसरा चले आए तो मैं वहीं पे खड़ा है। तो यीशु मसीह ने कहा उठ और काट ले और चल। तो ये जो काट है ये आध्यात्मिक तौर से इसका मतलब है, क्योंकि काट को 4 पाँव होता है
और वो एक पांव जो है प्रेरित की किताब 2:36 में लिखा है, जो यीशु को तुमने क्रूस के ऊपर टंगाया वो प्रभु भी है, मसीह है, वो एक ही खुदा है। दूसरा जो पहिया है वो पश्चाताप है। तीसरा है खुदावन यीशु मसीह के नाम से हर व्यक्ति को बपतिस्म देना है ताकि तो उन्हें पाप की क्षमा मिले। और चौथा है पवित्र आत्मा का दान मिले। तो ये चार पहिया जो है, जो यीशु मसीह ने कहा काट उठा, खाट का जो चार पहिया मैंने बताया कि ये लेकर हमें सब जगह जाना है, क्योंकि इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने ये 38 साल से जो बीमार था उसको यीशु मसीह ने चंगाई किया। उसका भी शहरपना और फाटक यीशु मसीह ने बनाया। मतलब उन्होंने भी खुदावन सच्चा खुदा को पहचाना, उनको मालूम पड़ा कि उद्धारकर्ता खुदावन यीशु मसीह है, और वो व्यक्ति भी खुदावन यीशु मसीह को स्तुति आराधना करने लगे। तो इसलिए मैंने दूसरा उदाहरण बताया कि ये बीमार आदमी को यीशु मसीह ने ठीक किया। वो स्त्री जो पाप में पड़े थे उनका भी शहरपना बनाया और उनके फाटक को खुदा ने बनाया, क्योंकि मैंने आपको वचन से बताया कि शहरपना का मतलब है उद्धार और फाटक का मतलब है स्तुति। तो हर व्यक्ति को खुदावन यीशु मसीह ने ले आकर उनको उद्धार का मार्ग बताया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आया, लेकिन सभी के लिए एक मार्ग, एक सत्य, एक जीवन यीशु मसीह देता है। इसलिए उन्होंने ये बीमार को भी ठीक किया। तीसरा उदाहरण हम जब देखता है यूहन्ना के सुवर्तमान 11वां अध्याय में, लाजरस करके एक व्यक्ति मरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुद्धान और जीवन है, और इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने वापस उठाकर खड़ा किया। तो ये व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति 4 दिन कब्र में थे, उनको भी खुदावन यीशु मसीह ने उठाया। तो इसलिए उनका भी यीशु मसीह ने शहरपना को बनाया, फाटक को बनाया। तो हमने 3 उदाहरण आज खुदावन यीशु मसीह के द्वारा देखा, और भी बहुत से उदाहरण हैं। आप जब पढ़ेंगे सुसमाचार, मत्ती के सुवर्तमान, मार्क के सुवर्तमान, लूका के सुवर्तमान, यूहन्ना के सुवर्तमान, यहाँ पे कई लोगों के जीवन को यीशु मसीह ने सुधारा, उनके शहरपना को बनाया, फाटक को बनाया। और ये मैंने 3 उदाहरण इसलिए बताया कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएंगे कि पाप, बीमार, मरण से छुड़ाने का एक ही मार्ग है, वो है खुदावन यीशु मसीह। और इसीलिए यीशु मसीह ये पुनर्निर्माण का काम खुदावन यीशु मसीह ने शुरुआत किया। जो पुराने नियम के अंदर नेहमिया ने किया हुआ काम यीशु मसीह ने किए, और इसलिए यीशु मसीह ने भी उपवास प्रार्थना किया, और बार बार यीशु मसीह प्रार्थना में लगे हुए थे ताकि उसी के द्वारा आत्माएं बचे। जैसे पुनर्निर्माण के समय नेहमिया ने 7 बार प्रेयर किया, वैसे आज हमें यहाँ पे भी यीशु मसीह ने स्वयं उपवास किया, प्रार्थना किया, और ये शहरपना और फाटक को यीशु मसीह ने बनाकर खड़ा किया। ये जो काम यीशु मसीह ने शुरू किया, और जो काम को प्रेरित लोगों ने देखा, 12 प्रेरित, उन्होंने भी जब पवित्र आत्मा की कार्य हुआ, उन्होंने भी वो कार्य काम को जारी रखा। इसलिए प्रेरित की किताब 16वां अध्याय 14 और 15 वचन, एक्ट्स चैप्टर 16, 14, 15, यहाँ पे लिखा है कि लिदिया नामक एक स्त्री था, खुदा ने उनके दिलों को खोला, और ये पाप में पड़े हुए स्त्री को खुदावन यीशु मसीह ने इन शिष्यों के द्वारा, पौलुस के द्वारा इन्हें सत्य के मार्ग बताया और इन्हें समझाया, और इनके भी शहरपना और फाटक को खुदावन यीशु मसीह ने बनाकर उन्हें भी खड़ा किया। उसी समान प्रेरित की किताब 3रा अध्याय 2रा वचन में हम जब पढ़ते हैं, वहां पे जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति था, और वो 40 वर्ष से लंगड़ा था। वो भीख मांग रहे थे, मंदिर के बाहर बैठे थे। तो एक दिन परमेश्वर के दास पतरोस और यूहन्ना, वो जब मंदिर में जाते टाइम इन्होंने उनसे कुछ पैसे के लिए भीख मांगा। तब पतरोस ने उनसे कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो है मैं तुझे देता हूं, खुदावन यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। तो वो कूदने लगे, चलने लगे, और परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह की स्तुति करने लगे। और वो भी पतरोस और यूहन्ना के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर खुदावन को धन्यवाद किया, स्तुति किया। और ये व्यक्ति इतने साल के बाद ये भी चंगाई पाए। ये बीमार थे, जैसे ये लिदिया जो बहन था, ये पाप से छुटकारा पाया,
ये व्यक्ति बीमार से छुटकारा पाया। इन दोनों का शहरपना और फाटक को ये प्रेरित लोगों ने भी बनाकर उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खड़ा किया। और उसी समान प्रेरित की किताब 9वां अध्याय 36वां वचन से 42वां वचन 36 to 42 ये वचन पढ़ेंगे। वहां पे तबीता डोरकस करके एक बहन था और बाइबल के अंदर लिखा है कि ये मरा हुआ ऐसे परिस्थिति में थे। उस टाइम परमेश्वर के दास पत्रोस ने जाके उनको उठाकर खड़ा किया। तो इनकी जीवन के अंदर भी प्रभु ने कार्य किया। इनका भी पुनर्निर्माण इन शिष्यों के द्वारा प्रभु ने किया गया। और इसीलिए हमने देखा कि प्रेरित लोगों ने भी जिस समान खुदावंद यीशु मसीह ने शहरपना और फाटक का पुनर्निर्माण किया, उसी समान ये प्रेरित लोगों ने भी काफी लोगों के पुनर्निर्माण किए। आप जब प्रेरित की किताब पढ़ेंगे वहां पे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे कि उन सभी लोगों के जीवन के अंदर भी प्रभु कैसे कार्य किए और इन सभी लोगों की भी शहरपना और फाटक को खड़ा किया और इन सभी लोगों ने भी सच्चा खुदा को पहचाना। और उस दिन से वो सभी लोग खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हुए उद्धार की मार्ग पाते हुए उन्होंने अपने आगे का जीवन को बिताया। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पुनर्निर्माण के विषय में हमें इस उदाहरण से हमें बताया कि शहरपना और फाटक को उन्होंने खड़ा किया, प्रेरित लोगों ने खड़ा किया, तो आज हम यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसकी अगर शरीर है तो हमें भी यही पुनर्निर्माण का काम करना है। और नेमिया ने जो फॉर्मूला, जो रीति या सूत्र जो उन्होंने हमें बताया, उसी को हमें भी पालन करना है। और ये करते टाइम हमें भी बहुत बार दुश्मन आएंगे, सताएंगे, सेवा में बहुत से तकलीफें आएंगे, लेकिन प्रार्थना और उपवास हमें आगे लेके चलेंगे। और इसलिए वही काम हमें भी करना है, वही रिवाजों को हमें फॉलो करना है, ताकि ये सेवकाई के अंदर भी प्रभु हमें मदद कर सकता है। तो इसलिए मैंने आध्यात्मिक तौर से आपको बताया कि ये हमारे लिए आज के समय के अंदर मनुष्य की गिरा हुआ जो जीवन है, पाप के अंदर, बीमारी के अंदर, मरण के अंदर, और उनका जो जला हुआ जीवन है, टूटा हुआ जीवन है, पिसा हुआ जीवन है, खेदित मन है, इन सबों को हमें मसीह में खड़ा करना है। ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए नेमिया ने जो काम किया वो नए करार के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने किए, प्रेरित ने किए, तो आज हमें भी इस काम को करना है। इसलिए हम पांचवा जो विषय है, एफिसियों की मंडली की पुनर्निर्माण किस तरह हुआ, क्योंकि ये एफिसियों जो जगह है यहाँ पे भी बहुत से काफी लोग थे और वहाँ पे लोग मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस वहाँ पे जाकर सच्चा खुदा के बारे में प्रचार किया। और हम जब एफिसियों की किताब दूसरा अध्याय जब वहाँ पे हम पढ़ते तो लिखता है कि पहले दूसरा अध्याय 1 से 8 वचन जब हम पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर 1 to 8, वहाँ पे लिखा है, उसने लिखा है कि तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो हम सब लोग, जैसे पौलुस एफिसियों की मंडली से करता है कि सभी लोग पापों में, बाइबल में लिखा है, मरे हुए थे। लेकिन लिखता है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार मतलब शैतान के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार मतलब शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अभी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। तो जो दुनिया में है उनके ऊपर यही आत्मा कार्य कर रहे। इसलिए आज बहुत से लोग अलग अलग परिस्थिति में मरते हैं, कोई बीमारी में, कोई एक्सीडेंट में, कोई अचानक कुछ घटना के अंदर लोग मरते हैं, दुनिया से चले जाते। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। तो हम भी सभी लोग क्रोध के संतान थे। परमेश्वर की दास पौलुस एफिसियों की मंडली को बता रहा है, तुम लोग भी सब क्रोध की संतान थे और शैतान से हम लोग सब चलते थे। लेकिन लिखता है
चौथा वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, तो उसने हमको उठाया, जिलाया, क्योंकि लिखता है कि अनुग्रह इसे तुम्हारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी उद्धार हुआ है। इसलिए छठवां वचन में लिखता है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, और लिखता है कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन बाइबल लिखा है परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का एक दान है। उद्धार भी, विश्वास करना भी एक दान है। इसलिए आज ये एफिसियों की मंडली जो लिखा है कि पाप और अपराध में मरे हुए थे, उनको खुदा ने जिलाया, खुदा यीशु मसीह के प्रेम से। और इसलिए हमने ये भी उदाहरण देखा कि एफिसियों को भी ये मंडली को खड़ा किया। वैसे परमेश्वर की दास पौलुस ने काफी मंडलियां विश्वास के अंदर खड़े किए, और यही काम आज हमें भी करना है, मिलावट के साथ नहीं। जैसा वचन में लिखा है, प्रेरितों की कामों को लेकर हमें लोगों को सिखाना है, और अपनी कल्पना बुद्धि से नहीं, लेकिन खुदा की पवित्र कलाम से। इसको कोई हम इसको जुड़ाए नहीं, इसमें से कोई निकले नहीं, इसको हम बदली नहीं करें, जैसा लिखा है वैसा हम प्रचार करें, ताकि उसी के द्वारा कई आत्माएं बचे। क्योंकि इस अंतिम समय के अंदर जो पेंटिकॉस्ट के अंदर खुदावन यीशु मसीह ने जो मंडली बनाया, वो मंडली आज वापस आखिरी दिन के अंदर खड़ा कर रहे। उस मंडली के हम सब भागीदार होना चाहिए। कोई दुनिया की मंडली नहीं, लेकिन मसीह का जो मंडली है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो आज एक तेजस्वी कलीसिया खुदावन यीशु मसीह अपने लिए खड़ा कर रहे। इसलिए आज इस अंतिम समय के अंदर खुदावन बहुत से लोगों की शहरपना और फाटक को बना रहे, और इसलिए उस बनाने में हम भी अपने समय को बिताए, ताकि हम भी बहुत से आत्माओं को बचाए। क्योंकि आज बहुत से लोग अदर में, पाप में पड़े हैं। इनको सही मार्ग बताना ये आपका और मेरा काम है। इसलिए आज हमने ये शहरपना और फाटक के विषय में देखा, और हमने देखा कि शहरपना उद्धार है, फाटक जो है स्तुति है। इसलिए हम लोगों को ले आकर सच्चा खुदा के उद्धार की मार्ग उन्हें बताए, और उनको सच्चा खुदा की स्तुति करने के लिए हम उनको आगे बढ़ाए। यही हमारा काम होना चाहिए। और इसलिए इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आज विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, ताकि आज बहुत से जो शहरपना टूटा हुआ है, फाटक जला हुआ है, उनके लिए भी हम दुआ करें। और जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उनके लिए भी हम दुआ करें, ताकि खुदा उन्हें छुटकारा दे और उनके जीवन के अंदर शांति, समाधान, अनुग्रह दे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज जो भी वचन आपने हमें दिया कि आप शहरपना और फाटक को बना रहे, आपने बनाया और आज भी काम जारी है। इसलिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद करते। सबों को तू अनुग्रह कर, ताकि बचे हुए लोग, अन्य जाति के अंदर से बचे हुए लोग सब बच जाए और तेरे मार्ग को जाने प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना करें। और जो भी आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे हुए, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और हर एक को तू शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे, ताकि इस पापी दुनिया के अंदर जीने के लिए तू सबों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। हर शैतान के हल्ले से सबों को तू बचा और तेरे मार्गों में चला प्रभु। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, प्रभु आपको भी सहायता, मदद करे। शहरपना और फाटक को बनाने में काम जारी है,
और एक दिन प्रभु ये काम अन्य जाति के बीच में समाप्त करेंगे, क्योंकि यहूदी लोग वहां पे खड़े, वो भी एक दिन इस शहरपना और फाटक को वो भी जानेंगे। आज वो अंधे हैं, सच्चाई को नहीं जानते, लेकिन एक दिन जानेंगे, इसलिए हम उनके लिए भी प्रार्थना के अंदर याद रखेंगे। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।